नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। डीएमके नेता दयानिधि मारन के बिहार और यूपी के लोगों पर दिए विवादित बयान के बाद अब सियासत गर्म हो गई है। मारन के बयान को लेकर जहां बीजेपी और एनडीए के नेता हमलावर है, तो वहीं इंडी गठबंधन में शामिल आरजेडी ने भी दयानिधि के बयान की निंदा कर दी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दयानिधि मारन के बयान की निंदा करते हुए कह दिया कि बिहार और यूपी के मजदूरों की मांग हर जगह है, उनके बिना दूसरे राज्यों का काम नहीं चलता। ये सभी को समझने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को शिकस्त देने की रणनीति जिस इंडी अलायंस की ओर से बनाई गई है, उसी गठबंधन में शामिल पार्टी के नेता एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। पहले रामचरितमानस, फिर सनातन धर्म पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद डीएमके के एक और सांसद ने यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोगों पर विवादित टिप्पणी कर सियासत को बेहद गरमा दिया है। दयानिधि मारन ने बेहद अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हिंदी बोलने वाले यूपी और बिहार के लोग टॉयलेट ही साफ करते हैं, जो लोग अंग्रेजी सीखते हैं वो आईटी में अच्छी नौकरी पाते हैं। अब मारन के इसी बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी लगातार इंडी अलायंस पर हमलावर है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि दयानिधि तुरंत माफी मांगे, वरना बीजेपी आंदोलन करेगी। जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ऐसे बयान को उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की कोशिश वाला बयान बताया है। जिस तरह दयानिधि मारन ने बिहार का अपमान किया है, बिहारियों का अपमान किया है, क्या राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी और जनता दल यूनाइटेड माफी मांगेगी? इस तरह का अपमान भारतीय जनता पार्टी या बिहार के लोग किसी भी हालत में सहने का काम नहीं करेंगे और दयानिधि मारन को स्वयं क्षमा मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। नहीं मांगते हैं तो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने का काम करेगी। आज अपमानित कर रहे हैं, यह तुष्टीकरण की नीति है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने की यह बात दयानिधि मारन सुन लीजिए। अब यह भारत नरेंद्र मोदी का भारत है, यहाँ कोई भी भेद पैदा नहीं कर सकता। बीजेपी जहां इंडी अलायंस पर निशाना साध रही है, तो बिहार की सत्ता संभाल रहे नेता भी ऐसे बयान की आलोचना करते हुए आपत्ति जता रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहते हैं कि ऐसे बयान से बचने की जरूरत है। बिहार यूपी के लोगों के बगैर दूसरे राज्यों का काम नहीं चलता। वहीं जेडीयू के नेता और प्रदेश के मंत्री विजय चौधरी ने ऐसे बयान की कड़ी निंदा की है। डीएमके पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं हैं, तो ये निंदनीय है। इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और सब लोगों ने इसको खारिज किया। तो कह दिए कि किसी सही राजनेता का बयान हो ही नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से धर्म, जाति और फिर उत्तर दक्षिण वाले बयान नेताओं के सामने आ रहे हैं, उसने राजनीति का तापमान बेहद गर्मा दिया है। चुनावी मौसम में नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इंडी अलायंस के नेता जिस तरह से एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं, ऐसे में विपक्षी गठबंधन को हिंदी पट्टी के राज्यों में खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हिंदी भाषा के खिलाफ डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी इंडी अलायंस पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मारन के बयान के बाद द्रमुक को गठबंधन से बाहर कराएं लालू नीतीश। सनातन धर्म, राष्ट्रभाषा हिंदी और बिहारियों के विरुद्ध है। द्रमुक तेलंगाना में कांग्रेस की जीत से तेज हुई उत्तर भारतीयों के विरुद्ध राजनीति। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुशील मोदी लगातार हमलावर हैं और इसी बीच उन्होंने ये कह दिया है लालू नीतीश को कि गठबंधन से उन्हें बाहर कर दिया जाए। सनातन धर्म और हिंदी के खिलाफ
डीएमके। आपको बता दें कि जैसे ही ये विवादित बयान सामने आया उसके बाद से बिहार के सियासी तापमान भी बढ़ता ही जा रहा है। लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, नेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे। खुद तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह के आपत्तिजनक बयान को देने से बचना चाहिए। किसी एक जाति विशेष समुदाय को लेकर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो इसी बीच सुशील मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिख दिया है कि सनातन धर्म हिंदी के खिलाफ डीएमके है और इसीलिए इन्हें गठबंधन से बाहर निकाला जाए। और डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बिगड़े बोल पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने निशाना साधा है और इस बयान को देश को तोड़ने वाला बता दिया। पारस ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं और उन्हें ऐसे लोगों का साथ छोड़ देने की नसीहत दी है। बिहार के जो तथाकथित जो नेता हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं इंडिया गठबंधन का प्रमुख नेता हूं, मैंने ही इंडिया गठबंधन, मेरे ही अगुवाई में इंडिया गठबंधन बनी है और वो ये जानबूझ के बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करने का काम ये लालू जी और नीतीश कुमार जी करते हैं। ये घोर आपत्ति है और इससे देश में संकट पैदा हो सकता है, कभी जातीय संघर्ष हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं इस बात की मैं घोर निंदा करता हूं और मैं नीतीश कुमार जी को और लालू प्रसाद यादव जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपके गठबंधन में जो लोग हैं, या तो आप उस गठबंधन से अलग हो जाओ, नाता तोड़ो, या आप उसको उस गठबंधन से, अपने गठबंधन से उसको निकालो। बढ़ते आगे बिहार में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 48 घंटों की अगर बात कर लें तो मर्डर और फायरिंग की कई वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली फिर से सवालों के घेरे में डाल दी है। बात आरा जिले की करें, छपरा या फिर सिवान की कर लें, बेखौफ वारदातों ने बीजेपी को सरकार पर हमला करने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक के बाद एक वारदातों से बिहार फिर से थर्रा उठा है। कई जिलों से आई तस्वीरें बताती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर नकेल कसने के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। पहली तस्वीर आरा के गोडिया इलाके की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने 2 लोग की गोली मारकर हत्या कर दी। लल्लू यादव और कृष्णा महतो को अपराधियों ने भोज कार्यक्रम के दौरान ही गोलियों से भून दिया। बताया जाता है कि कई दिनों से 2 पक्ष के बीच विवाद चल रहा था। वहीं छपरा के गरखा में छात्र नेता की दिन दहाड़े गोली मारने का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में छात्र नेता को पटना रेफर किया गया है। बताया जाता है कि मोहिया के पास छात्र नेता गाड़ी की सर्विसिंग कराने गए थे, तभी कुछ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अगली तस्वीर सिवान की है, जहां हुसैनगंज थाना इलाके के कुतुब छपरा गांव में बदमाशों ने AIMIM के नेता आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी। आरिफ जमाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे। अपराधी तो अपराधी, घर में अपने लोगों से भी लोग सुरक्षित नहीं। मुजफ्फरपुर में सदर थाना के भिकनपुरा में चाचा ने अपने ही भतीजे को सिर्फ इस बात के लिए गोली मार दी क्योंकि भतीजा चाचा को शराब पीकर हंगामा करने से रोक रहा था। जख्मी हालत में नवनीत नाम के युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुजफ्फरपुर के ही तुर्की ओपी के मोहनपुर गांव में बदमाशों ने लाठी डंडे से पीट कर एक महिला की हत्या कर दी। इन सारी घटनाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार में आम लोगों की सुरक्षा किसके भरोसे है? क्या अपराधियों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं? तभी बीजेपी के नेताओं ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय के चर्चित डॉक्टर से रंगदारी के मामले को भी वारदातों से जोड़कर सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी जेडीयू और आरजेडी पर सत्ता में बने रहने का तंज कसते हुए भड़ास निकाल रहे हैं। किसी पुलिस प्रशासन को या सरकार को जो स्थिति है उसको कबूलना चाहिए। आज बेगूसराय में अपराधी सर पर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी पीठ अपने खुद थपथपा रही है। ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई, खुलेआम अपराधी यहाँ घूम रहे हैं, गोलियों की बौछार कर रहे हैं, भय का वातावरण है, लोग का पलायन हो रहा है और विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। और नीतीश जी, तेजस्वी जी, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, आपस में इसी में उलझे पड़े रहते हैं।
पिछले 48 घंटे में जिस तरह से बदमाशों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है, उसने एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बेखौफ अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है और पिछले 48 घंटे में एक नहीं बल्कि कुल मिलाकर 4 अलग अलग बड़ी वारदातों को अपराधियों ने अंजाम दिया। अब सवाल यही है कि क्या पुलिस प्रशासन का खौफ अपराधियों के अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका है? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। बीते 13 दिसंबर को मिठनपुरा थाना क्षेत्र में बगला मुखी मंदिर के पीछे आकाश बंका के घर में ताला तोड़कर भारी मात्रा में ज्वेलरी की चोरी मामले में पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से 20,85,700 रुपए भी बरामद किए गए। अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोग नितिन कुमार, संतोष कुमार, मोहम्मद रिजवान, जमालुद्दीन और सरफराज हैं और इस कांड से जुड़े हुए कुछ और लोगों की तलाश जारी है जो अभी एब्सकॉन्डिंग है। इन 5 लोगों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें 2 का आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों ने निकाला है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो पूर्व में भी चोरी और इसी प्रकार के कांडों में जेल गए हैं और जेल में भी एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। इन 5 लोगों के पास से कुल मिलाकर 20,85,700 रुपए ये अभी तक रिकवर किए गए हैं और ये 20 लाख की राशि हम लोगों का जो अभी तक का अनुसंधान है वो ये सिद्ध करता है कि जो चोरी किया गया सामान है, जो ज्वेलरी है, उसको 4 अभियुक्तों ने, जिनमें से एक एब्सकॉन्डिंग है, उनके अतिरिक्त रिजवान, जमालुद्दीन, सरफराज, इन लोगों ने पहले उस घर की रेकी की, वहां से सामान चोरी किया। औरंगाबाद की हसपुरा की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तीखी प्रतिक्रिया। 18 घंटे बाद अब डीएम एसपी लाव लश्कर के साथ हसपुरा पहुंच गए और उस मंदिर की साफ सफाई करवा दी है जिसमें असामाजिक तत्वों ने प्रतिबंधित मांस के टुकड़े को फेंका था। मांस के टुकड़े को हटाने के बाद हसपुरा की सीओ शोभा कुमारी ने खुद साफ सफाई की है और मंदिर में झाड़ू लगाया, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस घटना को लेकर एसपी ने त्वरित कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाने की बात कही है। साथ ही साथ असामाजिक तत्वों के बारे में सटीक जानकारी देने वालों को 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि कल असामाजिक तत्वों ने मंदिर में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंका था, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने पूरे गांव की घेराबंदी कर दी और किसी को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। ये भी अपील करेंगे कि शांति बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो दोषी जो है वो पकड़े जाएं और उनके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो हम करें। इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि इस घटना के संबंध में या इसके पीछे जो लोग हैं, अगर उसके बारे में सटीक जानकारी, सही जानकारी अगर हमें पुलिस को अगर दी जाती है गुप्त रूप से, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ अपने मोबाइल नंबर्स भी जारी किए हैं और जो भी सही सटीक जानकारी देंगे हमें उन लोगों को जो है वो 25,000 रुपये का कैश प्राइस हम लोगों ने जो है वो घोषित किया है। वहीं शराबबंदी वाले बिहार में तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली कहावत शराब तस्करों पर बहुत सटीक बैठ रही है। नए साल का जश्न मनाने के लिए गोपालगंज में शराब तस्करों ने तस्करी का ट्रेंड ही बदल डाला है। गोपालगंज से आई शराब तस्करी के इन तरीकों को जरा गौर से देखें। तस्करों ने बाइक में पेट्रोल वाली टंकी और सीट कवर को ही शराब छिपाने का तहखाना बना दिया है और यही नहीं, शरीर में जैकेट के अंदर भी शराब छिपाकर तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के बधौच गांव के पास 5 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 845 बोतल शराब बरामद की गई है। तरीके से लोग लाते हैं शराब, कोई शरीर में चिपका के लाता है, कोई गाड़ी के सीट के अंदर, कोई टंकी में ही तहखाना बना लिया है। 4 व्हीलर में भी आप देखिएगा कि तरह तरह से छत में, लाइट में, नीचे बॉडी में तरह तरह से लोग लाते हैं। तो हम लोग स्कैनर की भी मदद लेते हैं उसमें और उसके द्वारा भी शराब पकड़ते हैं और ड्रोन के द्वारा भी छापामारी की जाती है। भिन्न भिन्न तरीकों से हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं इस पर।
और इधर बिहार में चूहों ने सरकारी सिस्टम के नाक में दम कर रखा है। कभी चूहे बांध कतर देते हैं तो कभी गोदाम में रखी शराब ही पी जाते हैं। और अब तो वैशाली में चूहों ने एसएफसी गोदाम में रखे हजारों क्विंटल अनाज को बर्बाद कर दिया है। सिस्टम की लापरवाही भी ऐसी कि अनाज गोदाम में सड़ रहा है, लेकिन जब कोई पीडीएस दुकानदार राशन की मांग करने एफसीआई गोदाम पहुंचता है तो सहायक गोदाम प्रबंधक उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ वैशाली प्रखंड स्थित एफएससी गोदाम पर देखने को मिला है, जहां गोदाम में रखा हजारों क्विंटल अनाज सड़ गया। लेकिन इस बाबत जब गोदाम प्रबंधक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चूहों ने अनाज को धीरे धीरे बर्बाद कर दिया है। हद तो तब हो गई जब अतिरिक्त आवंटन का आदेश लेकर एक डीलर राशन लेने पहुंचा तो गोदाम प्रबंधक उसके साथ तुम तड़ाक करने लगे और कैमरे में कैद गोदाम की तस्वीरों को ही झुठलाने लगे। प्रखंड में चाहे बिहार में कहिए नया कार्ड बहुत सारा बन गया और अलॉटमेंट हम लोग का पहले का है, जिसके कारण अधिकांशतः डीलर का अनाज कम जाता है। तो उसके लिए प्रावधान है कि एक्स्ट्रा अलॉटमेंट बनता है, उसके लिए भी भरा हुआ है। मैडम बोली कि इनको जनवरी का एक योजना अंत्योदय चाहे पीएचएस का एक योजना का अनाज तब तक इनको दे दीजिए, बाकी जो अनाज है उसको रोस्टर के हिसाब से दे दीजिए। वही कहने आए, उसी के लिए हमको तुम ताम रहे तो वो सब कर दीजिए। राशन मिला कि नहीं आपको? कहाँ कुछ नहीं। क्या दिक्कत है सर? माइक ऑफ करने के लिए बता रहे हैं। अभी हम ऑफिशियली डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं जी, तब तक हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, नहीं गोदाम में जो सरा हुआ है ना उसके बारे में बता। मोबाइल ऑफ कीजिए ना, अभी हम नहीं जो सड़ा हुआ अनाज है गोदाम में उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो वही चीज बोल दीजिए ना कि हाँ क्या हुआ है, कैसे हो गया। पेपर करवा ही रहे हैं सर। तो सर कितना दिन के बाद खुला है गोदाम जो आपको आज दिखाई दिया? डेली खुल रहा है। डेली खुलता है तो सर कैसे गया सर? डेली जब नहीं है, माल ठीक है, एक दिन में रातों रात चूहा पूरा कतर दिया। तो आप लोग झूठ बोल कर वीडियो बना रहे हैं, समझ नहीं है बात को। चूहा रातों रात कतर दिया है, एक दिन में पूरा कतर दिया। धीरे धीरे बढ़िया पूरा दबा हुआ है, नीचे में दबा। तो डेली जब खुलता है तो सर डेली चूहा रात में आता होगा ना, दिन में थोड़े आता होगा, जो दिन भर तो खुला ही रहता है। वहाँ ऊपर से निकल गया, नीचे में दबा हुआ है, ऊपर वाला माल निकल ही गया है ना। आज ही आपको नजर पड़ा है? पहले तो नहीं था सर जानकारी, थे चूहा ही काट जानकारी थी। माल गाड़ी से आधा भी तो है ना। अच्छा, गाड़ी से ही माल निकलता है। अब ये स्टॉक कितना होगा सर? ये स्टॉक कम आ रहा है, सूचना है स्टॉक कम है इसमें। बहुत कम, जो सफिशिएंट हम लोग का स्टॉक बराबर है। अच्छा, कमी नहीं है। इस महीने का पूरा वितरण हो गया है? वो अभी शुरू ही हुआ है। अभी शुरू हुआ है। डीएम साहब का तो बात है जो 76% हो गया हुआ है वितरण। वो दिसंबर का हम लोग जनवरी का चल रहा है। अभी जनवरी का चल रहा है, दिसंबर का पूरा क्लियर है आपका? हाँ, दिसंबर क्लियर है। और यूट्यूबर मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण के अपने गांव मेहना पहुंच चुके हैं। गांव पहुंचने पर हजारों की संख्या में समर्थक गाजे बाजे के साथ मनीष कश्यप का स्वागत करते नजर आए। मनीष के समर्थक इसे विजयी जुलूस बता रहे हैं। शनिवार को मनीष कश्यप 9 महीनों के बाद जेल से रिहा हुए। मेहना गांव में जश्न का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। मनीष कश्यप अपने गांव पहुंच चुके हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए मनीष कश्यप किस तरफ पहुंचे हैं मारवा गांव में, और भारी भीड़ पहुंची है। तो हम आपको महानुआ गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मनीष कश्यप पहुंचे हुए हैं और उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ पहुंची है। जन सैलाब हो गया है लोग मनीष कश्यप के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं और एक झलक पाने के लिए बिल्कुल बेचैन है। तो पूरी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला गांव में मनीष कश्यप पहुंचे और किस तरह का स्वागत मनीष कश्यप का हो रहा है। आप देख सकते हैं भारी भीड़ है। और खबर जान